हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। पोर्ट्रेट में मैंने आज आपको 3 स्टेप जो सिलेबस है वो आपको बताऊंगा। पहले में हम सीखेंगे कुछ लूमीज मेथड के रूल्स, दूसरे में हम सीखेंगे बॉक्स मेकिंग, तीसरे में हम सीखेंगे फ्री हैंड ड्राइंग। तो ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले स्टेप में जैसे मैं लूमीज मेथड में हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई एंगल बनाते हैं तो इस तरीके से एक सर्कल बड़ा होता है, उसके बाद ये छोटा सर्कल हम एक साइड बना लेते हैं। उसके बाद आपको पता है कि इसको 3 डिवाइड करना होता है। जैसे फोरहेड हो गया, नोज़ हो गया, लिप्स हो गए, चिन होगी। इन चीज़ों को डिसाइड करना होता है कि आपको कहाँ-कहाँ पे कैसे सेट करना है। तो ये जो लाइन लगा रहा हूँ, इसी लाइन के ऊपर जो है हमारे फीचर्स बनते हैं। तो ये जैसे नीचे को झुका हुआ फेस मैं बना रहा हूँ, तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट? एक सिंपल सी फॉर्म है, इसी फॉर्म को आप किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। इसको इमेजिन करो कि ये 3D है, राइट? क्योंकि ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, लेकिन इसको बना रहे हैं जो, इसको फ़ील करा रहे हैं जो 3D है। और इसको घुमाना है, यानी कि जब एंगल्स की बात करते हैं तो इसको घुमाना होता है। आपको चारों तरफ से इसको ऑब्ज़र्व करना होता है कि कितना बड़ा, छोटा, किस साइड से कैसा लग रहा है, ठीक है? तो अभी देखो ये सर्कल ले लिया, दूसरी चीज़ होती है कि किस साइड फेस रखना है, ऐसे लाइन ले सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा-सा इस तरीके से एक सर्कल लेना है, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 3 सर्कल होते हैं मेनली, जो मैंने आपको पोर्ट्रेट की स्टडी में पहले बेसिक में बताया हुआ है। उसके बाद आप ऐसे फीचर्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो ऐसे 3 पार्ट बन जाते हैं इसके। ये फोरहेड हो गया, फिर नोज़ वाला हो गया, फिर ये चिन वाला पॉइंट हो गया, और ये जॉ लाइन होगी, राइट? तो इस तरीके से यहाँ से आपको बनानी होती है नेक। तो ये जो शेप है, आप अगर ऑल ओवर इसको देखते हैं तो एक जो फ़ील है आपके अंदर, जो आपको समझ आती है एक शेप की, उसी को बस थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, एक पोर्ट्रेट बन जाता है, राइट? तो इसको याद रखना है, थोड़ा माइंड में रखना है, थोड़ी-सी ऑब्ज़र्वेशन बढ़ानी है, ठीक है? यहाँ पे बन जाता है कान, जो कि बिल्कुल सेंटर से बैक साइड बनता है, राइट? कई बार हम आगे-पीछे कर देते हैं। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे बनता है नोज़। कई बार हम लाइन के ऊपर नोज़ बना रहे होते हैं। ये बाहर को बनता है क्योंकि 3D होता है, उभरा हुआ होता है, और नीचे जो है लिप्स वाला पॉइंट मैंने टिक लगा दिया है, यहाँ पे बनता है लिप्स। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि किसी भी एंगल को अगर बना रहे हैं, सपोज़ करो मैं यहाँ पे एक और एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके से लगा लो फेस, कि ये इस साइड आ गया फेस, ठीक है, 3/4 थोड़ा-सा नीचे की तरफ बना रहा हूँ, और फिर नोज़ ऐसे। अब ये क्या है, जो मेथड आपने बनाया लूमीज़ मेथड, उससे थोड़ा-सा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको हर एक मेथड को ब्रेक करके बाहर आना है, फ्री हैंड की तरफ जाना है। तो वही चीज़ें अब आपको पूरा उसको सर्कल बनाना, एक सर्कल के अंदर सर्कल बनाओ, फिर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। आपको फीचर्स की समझ आ जाती है कि किस तरीके से बन रहे हैं, फिर थोड़ा-थोड़ा उससे बाहर आने की कोशिश करो। जैसे ये हेड है, ठीक है? अभी मैं सर्कल्स में नहीं फँसा हुआ हूँ, उसको फ्री हैंड शेप दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये देखो ऊपर से अगर हम देखते हैं थोड़ा-सा, तो नीचे से आपको लगेगा कि चिन जो है छोटी बन रही है, फिर नोज़ बड़ा, फिर फोरहेड बड़ा, फिर हेड उससे बड़ा। थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में फेस बन जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है, जैसे आप एंगल्स की स्टडी करते हैं, और कुछ लूमीज़ मेथड के अंदर रहकर ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको बताऊँगा कि इस लूमीज़ मेथड से बाहर आके आप एक बॉक्स मेकिंग में आ जाते हैं। एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर आपने जो स्केच बनाना है पोर्ट्रेट का, वो आपने डिसाइड करना है कि किस एंगल में बना रहे हैं। सपोज़ करो मैं वही चीज़ बना रहा हूँ, साइड पोज़ बना रहा हूँ, तो साइड पोज़ इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है? यहाँ पे नेक बन जाती है उसकी, ठीक है? उसके बाद ये देखो फीचर्स हैं, फीचर्स यहाँ पे ऐड करने हैं, जैसे फोरहेड हो गया, ठीक है? यहाँ पे नोज़ वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे लिप्स वाला हो गया, और उसको थोड़ा-सा अपने तरीके से डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे नोज़ हो गया, नोज़ को बनाना है। अब ये देखो जो मेथड्स, पहले आप बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती हैं कि सर्कल कितना बड़ा लेना है, सर्कल के अंदर कितना बड़ा छोटा सर्कल लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लूमीज़ मेथड में सिखाई हुई हैं, पोर्ट्रेट प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ जो सिंपल है बिल्कुल, कि किसी मेथड से हम बाहर आके एक फ्री हैंड स्केच करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये चीज़ करनी है। अब ये बॉक्स है एक, बॉक्स के अंदर हम फीचर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे देखो ये कान आ गया है। उसके बाद ये हेयर लाइन आपने डिसाइड करनी है कि कैसा हेयर स्टाइल बन जाता है उसका, ठीक है? यहाँ पे कोई भी हेयर स्टाइल ऐड कर दो, और उसके बाद ये देखो चीज़ें सेट हो गई हैं एक पोर्ट्रेट के अंदर,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा शेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा विज़िबल हो जाए, इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है। अभी देखो इसमें बहुत ज़्यादा मेथड नहीं लगे। आपने एक बॉक्स बनाना है बिल्कुल स्क्वायर और इसको समझ के बस सिंपल एक पोर्ट्रेट बनाना है। उसमें कोई करैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी पहले सिंपल स्केच करके देखो कि किस तरीके से कुछ बनता है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि किसी से चेहरा मैच हो, क्योंकि पहले प्रोपोर्शंस वगैरह सारी चीज़ें इनकी सीखनी पड़ती है। उसके बाद हम कोशिश करनी है कि किसी की आईज़ किसी से मैच कैसे होंगी, आईज़, नोज़, लिप्स कैसे इसको किसी करैक्टर में लेके आना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं एक पर्सपेक्टिव पोर्ट्रेट की। जैसे हम किसी एंगल से देख रहे हैं, जैसे ऊपर से अगर मैं देखता हूँ, तो इसको मैं बॉक्स बनाऊँगा इस तरीके से, ठीक है? एक समझने की चीज़ है। मैं एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ, लेकिन उसके बाद आपने काफ़ी सारी स्टडी करनी है इसकी। जैसे देखो आप ऊपर से जो बॉक्स है वो थोड़ा ब्रॉड है, नीचे से थोड़ा-सा नैरो है। तो इसके अंदर अगर हम पोर्ट्रेट बनाएँगे तो ऑब्वियसली उसका जो हेड है वो बड़ा बनेगा। उसके बाद जो फेस है ऊपर से ब्रॉड बनेगा, नीचे से थोड़ा-सा नैरो बनेगा चिन तक जाते हुए, ठीक है? एक पर्सपेक्टिव में पोर्ट्रेट को स्टडी कर सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने छोटा-सा बॉक्स बनाया। आप थोड़ा-सा अगर बड़ा बॉक्स बनाएँगे तो बहुत अच्छे से उसकी डिटेलफुल जो स्केच है वो कर सकते हैं। तो अभी देखो मेन चीज़ क्या है, आईज़ का प्रोपोर्शन जैसे स्ट्रेट लाइन, नोज़ की स्ट्रेट लाइन, लिप्स की स्ट्रेट लाइन, उसके बाद चिन, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे आपने कर्व करना है, जैसे फ़ोरहेड की शेप, नोज़ की शेप और चिक्स की शेप, ठीक है? उसके बाद ये जॉ लाइन। तो एक बॉक्स के अंदर एक पोर्ट्रेट जो है वो फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आईज़, नोज़, लिप्स ये क्लियर नहीं करूँगा, यहाँ पे थोड़ा-सा इम्प्रेशन दे देता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि पोर्ट्रेट की जो ड्राइंग है, जैसे ये आईज़ है, इसकी सिर्फ़ हम डेप्थ देख के छोड़ देते हैं। ये जो शेप बना रहा हूँ मैं, शेप को समझना बहुत ज़रूरी है। जो डेंट वगैरह लगते रहते हैं आपके पोर्ट्रेट में कि चिक्स पे शेडिंग सही नहीं आई, नोज़ पे शेडिंग सही नहीं आई या फिर इसकी शेप सही नहीं आ रही, वो प्रॉब्लम सारी होती है एक आउटलाइन में और या फिर दूसरी चीज़ आप शेड जब करते हैं उसमें। तो आपने समझनी है एक प्रॉपर शेप, जो शेप अगर सही बन जाती है उसके अंदर आप शेडिंग वगैरह बहुत आराम से कर सकते हैं, स्मूथली कर सकते हैं। तो ये देखो एक बॉक्स के अंदर एक अच्छा-सा पोर्ट्रेट इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसकी स्टडी करने के लिए आपको 10, 15, 20 स्केचेज़ इस तरीके से बनाने होंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा कि पोर्ट्रेट किस तरीके से एक बॉक्स में बना सकते हैं, उसके अंदर कैसे इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अभी जो बॉक्स है वो किसी भी एंगल से आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने ऊपर से पर्सपेक्टिव में बनाया तो ये वाला पोर्ट्रेट बन गया। अगर स्ट्रेट बिल्कुल स्क्वायर लिया तो साइड पोज़ बन गया। अगर आप फ्रंट भी बनाते हैं तो इसी तरीके से आप एक स्क्वायर लेके उसके अंदर फीचर्स वगैरह ऐड करके बना सकते हैं। तो ये है एक बॉक्स मेकिंग पोर्ट्रेट, जिसमें आपको कोई लूमीज़ मेथड या फिर इन किसी ज़्यादा मेथड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीधा-सीधा समझोगे पोर्ट्रेट को, अपनी ऑब्ज़र्वेशन लगाओगे, तो ये सारे मेथड्स कहीं न कहीं काम ज़रूर करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इस चीज़ को बना सकते हैं। अभी देखो कोई भी एंगल इस तरीके से स्केच करके एक बॉक्स को, उसके अंदर आप ऐसे पोर्ट्रेट बना सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने ऊपर को देखता हुआ बनाना है तो इस तरीके से बॉक्स लेना है, फिर उसके अंदर ऐसे फीचर्स ऐड करने हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि किस तरीके से आपने बॉक्स बनाया है। उसी तरीके से आप ऐसे फीचर्स बना-बना के स्केच करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे एंगल्स में आप बॉक्स बना रहे हैं, कैसे एंगल्स में आपको फीचर्स बनाने हैं। तो ये एक स्टडी है, ऐसे बॉक्स बना के सिंपल शेडिंग के माध्यम से आप बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट के एंगल सीख सकते हैं। तो जैसे ये नेक हो गया यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद कोई भी शेप आप बना सकते हैं, ऐसे मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये एक स्टडी है आपके पोर्ट्रेट के एंगल्स की बॉक्स मेकिंग में। अभी हम करते हैं फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड स्केच में आपको सीखना होता है फीचर्स के बारे में कुछ नॉलेज। जैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जैसे हम साइड पोज की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं है, सिंपल मैं फोरहेड से स्टार्ट कर रहा हूँ। फोरहेड बना लिया, ठीक है? फोरहेड की शेप बना ली। उसके बाद नोज़। अब जब नोज़ बना रहे हैं तो नोज़ का जो एंगल है वो साइड है। आपने सिर्फ़ नोज़, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि 10-15 नोज़ेस बनाने हैं साइड पोज़ वाले। 10-20 आप फ्रंट वाले या फिर किसी एंगल्स में आप बनाएँगे। सिर्फ़ नोज़,
ठीक है? उसके बाद आईज़ बनाते रहो 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन, अगर आप और भी ज़्यादा वीक हैं स्टडी में, तो आप पूरे एंगल्स की स्टडी करते रहो कि आईज़ किस तरीके से बन रही है, शार्प कैसे बनेंगी, ठीक है? उसकी फीलिंग्स कैसे आएँगी, मतलब कोई घूरती हुई या फिर कोई शांत आईज़ या फिर डरती हुई, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं आईज़ के। तो इनकी स्टडी काफ़ी डीपली है, मैं आपको जैसे बहुत सारी वीडियोज़ में बताता भी हूँ। लेकिन उनको करनी है आपने, छोड़ना नहीं है। और सिंपली फिर यहाँ पे आते हैं कि आईज़, नोज़, लिप्स ये साइड बनाते हैं। आपकी पहले से स्टडी है, इसलिए आप यहाँ पे कोई मेथड्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप मेथड्स पहले सीख के आएँगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। नहीं तो विदाउट मेथड तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब ये देखो, मैं सिंपली किसी चीज़ को नहीं बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ़ एक पोर्ट्रेट को समझ के उसको ट्राई कर रहा हूँ बनाने की। तो आपको पूरे पोर्ट्रेट को बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा हेड बनाएँगे, ये ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक शेप की नॉलेज रखेंगे पहले कि कहाँ तक क्या चीज़ आने वाली है। उसके बाद हम फीचर्स की सिर्फ़, क्योंकि फ्री हैंड में यही सेट होती है चीज़ें, राइट? अब ये देखो, बिल्कुल फ्री हैंड हमने ये चीज़ की है, विदाउट किसी मेथड की है। लेकिन कोशिश करो कि पहले मेथड सीखने हैं, उसके बाद आपको ये बहुत ईज़ी लगेगा। आप अगर सीधा इसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो शायद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये देखो, अभी फीचर्स को अलग एंगल से बनाएँगे। जैसे यहाँ पे फ़ोरहेड हो गया, उसके बाद आईज़ की डेप्थ और ये नोज़, ठीक है? थोड़ा-सा एंगल मैंने चेंज किया है। और यहाँ पे आईज़ वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे सिंपली उसको शेड कर सकते हैं। आपका इम्प्रेशन देना ज़रूरी है। एक पोर्ट्रेट को उसकी एक शेप देनी ज़रूरी है, एक मोल्ड देना ज़रूरी है, ना कि उसके फीचर्स, शार्पनेस और कुछ डिटेल। और यहाँ पे देखो, मैं थोड़ी-सी शेड कर रहा हूँ ताकि डेप्थ में लगे। और इस तरीके से जॉ लाइन भी आप बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, कोई मेथड नहीं है, लेकिन जो फेस का जो फ्रंट है, फेस का जो अगला हिस्सा है हमारे फीचर्स वाला, उसकी शेप सही बन रही है, राइट? तो करैक्टर यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम फ्री हैंड विदाउट किसी रेफरेंस से काम कर रहे हैं, एक समझने की कोशिश कर रहे हैं पोर्ट्रेट को। लेकिन ये बहुत चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो मेथड्स हैं वो आपको एक ही शेप, एक ही तरीके से काम कराना सिखाते हैं और उसके एंगल्स में बनाने आप सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सीखना है कि किसी चीज़ को हम फ्री हैंड कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हमारी अपनी नॉलेज कितनी है, हमें किसी करैक्टर में कैसे जाना है। तो फिर आपके जो करैक्टर्स होंगे वो अलग-अलग भी होंगे, नहीं तो आप एक ही तरीके से सेम टू सेम सारे पोर्ट्रेट या फिर सेम करैक्टर्स करते रहेंगे। तो ये देखो, एक शेप मैंने बनाई है पोर्ट्रेट की, ठीक है, विदाउट किसी मेथड बनाई है। तो बड़े आराम से इस तरीके से फीचर्स वाला हिस्सा, फोरहेड, नोज़, लिप्स, चिन, ये शेप की ज़रूरी है स्टडी करनी। उसके बाद आप हेड बना सकते हैं मैच करके। तो फीचर्स के अकॉर्डिंग आपका जो हेड है वो कितना दूर तक आए, जैसे मैंने फ्रंट पे ये पहला जो बनाया है साइड पोज़, उसमें पता चल रहा है कि हम हेड बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, जैसे आपको किसी भी एंगल की स्टडी करनी है, तो बिल्कुल स्ट्रेट जैसे ये लाइन लेनी है चिन तक, ये जॉ लाइन होगी, ये बैक साइड होगी, ठीक है? ये देखो, अभी ऊपर वाला हेड हो गया, ये नेक होगी। तो ये एक शेप बन गई है। पहले हमने जैसे लूमीज़ मेथड सीखा था, उससे बिल्कुल फ्री हैंड सीख रहे हैं, बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जो मेथड्स हैं, वो हमारे माइंड में काम कर रहे हैं। बेशक हम उसको ड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी है। एक बेसिक पॉइंट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, आप अगर डायरेक्टली फ्री हैंड करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सारा मुश्किल काम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो हमसे हैंडल नहीं होती। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप कुछ मेथड सीखें और उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज लें, उसमें शेप्स वगैरह की जो स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे पोर्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं, कैसी शेप लेना चाह रहे हैं और किस तरीके से उसको किसी करैक्टर में ढाल रहे हैं, ठीक है? उसके लिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और ये मेथड्स जो होते हैं, लूमीज़ मेथड हो गया, बॉक्स मेकिंग हो गया या फिर ग्रिड मेकिंग, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एक नॉलेज दे सकता है बेसिक, जैसे हम स्कल की स्टडी करते हैं, तो उसको हम मान सकते हैं कि एक स्कल की स्टडी के लिए लूमीज़ मेथड ज़रूरी है, एक बेसिक शेप ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं हमें उस मेथड से बाहर आना ही होगा, क्योंकि जो मेथड्स हैं, वो शायद आपको एक ही तरीके से काम करना सिखा रहे हैं।
और अगर आपको करैक्टर्स चेंज करने हैं, किसी का चेहरा चेंज करना है, तो वहाँ पे जो लूमीज़ मेथड है वो काम ज़रूर करता है, या फिर कोई बॉक्स मेकिंग काम ज़रूर करती है, ठीक है? बेसिक शेप काम ज़रूर करती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको फ्री हैंड होना पड़ता है, आपको अपने तरीके से काम करना पड़ता है, अपने तरीके से शेप को मोल्ड करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, मुझे लगता है बहुत डीपली चीज़ें हैं ये पोर्ट्रेट की। आप स्टेप बाय स्टेप अगर स्टडी करते आ रहे हैं सीख रहे हैं, तो मुझे लगता है हम उस पॉइंट तक ज़रूर पहुँचेंगे जो बहुत ज़्यादा एडवांस की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।